जो चीज आजाद विचारों को बर्दाश्त नहीं कर सकती उसे समाप्त हो जाना चाहिए, ऐसा मानना था भगत सिंह का। भारत की आजादी के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले भगत सिंह हर हिंदुस्तानी के दिल में बसते हैं। इस वीर क्रांतिकारी का जन्म 27 सितंबर 1907 को लयलपुर जिले के बांगा में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में पड़ता है। इनका जन्म आर्य समाज परिवार में हुआ था। भगत सिंह के पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती था। ये लाला लाजपत राय से बहुत प्रभावित थे। इस स्वतंत्रता सेनानी को आजादी दुल्हन के रूप में दिखती थी, इसीलिए भगत सिंह शादी नहीं करना चाहते थे। जब उनके माता पिता ने भगत सिंह की शादी की योजना बनाई तो वो घर छोड़कर कानपुर भाग गए और उन्होंने कहा, अब तो आजादी ही मेरी दुल्हन बनेगी। कहते हैं पूत के पांव पालने में ही दिखने लगते हैं। जब भगत सिंह लगभग 8 वर्ष के थे तभी से वो भारत की आजादी के बारे में सोचने लगे थे। और जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो इस घटना का भगत सिंह के दिमाग पर गहरा प्रभाव पड़ा और सिर्फ 15 वर्ष की आयु में उन्होंने देश की आजादी के लिए अपना घर छोड़ दिया। 1921 में जब महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया, तब भगत सिंह ने अपनी पढ़ाई छोड़कर आंदोलन के साथ जुट गए और वर्ष 1922 में महात्मा गांधी ने गोरखपुर के चौरा चौरी में हुए हिंसा के बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया। तब भगत सिंह बहुत ज्यादा निराश हुए और अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए भगत सिंह ने लाहौर में लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित राष्ट्रीय विद्यालय में प्रवेश लिया। ये विद्यालय क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र था और यहाँ पर वो भगवती चरण वर्मा, सुखदेव और दूसरे क्रांतिकारियों के संपर्क में आए और फिर उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। 9 अगस्त 1925 को शाहजहां से लखनऊ के लिए चली 8 नंबर डाउन पैसेंजर से काकोरी नामक छोटे से स्टेशन पर सरकारी खजाने को लूट लिया गया। ये घटना काकोरी कांड के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। इस घटना को भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और प्रमुख क्रांतिकारियों ने एक साथ मिलकर अंजाम दिया। चंद्रशेखर आजाद द्वारा बनाया गया हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने काकोरी कांड के बाद पकड़ना चालू कर दिया। जगह जगह ब्रिटिश सैनिकों को भेजा जाने लगा और इससे बचने के लिए चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव थापर और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को लखनऊ छोड़कर जाना पड़ा। 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय और कुछ स्वतंत्रता सेनानियों ने साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिससे सुपरिटेंडेंट जेम्स ए सकौट ने लाठी चार्ज का आदेश दे दिया। फिर लाला लाजपत राय और स्वतंत्रता सेनानियों पर खूब लाठियां चलाई गईं, जिससे लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हो गए और 18 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनके साथियों ने उस ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट को मारने का निर्णय कर लिया, जिसने लाठी चार्ज का आदेश दिया था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को केंद्रीय समिति में बम फेंकने और 1928 में लाहौर में एक ब्रिटिश जूनियर पुलिस अधिकारी को गोली मारने और उसकी हत्या करने के जुर्म में तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुनाई गई। भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर, इन तीनों देशभक्तों ने 23 मार्च 1931 को हंसते हंसते लाहौर जेल में बलिदान दिया था। मात्र 24 साल की उम्र में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाला ये वीर सदा के लिए अमर हो गया। इन तीनों स्वतंत्रता सेनानियों की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं आज के फैक्ट्स की। आज मैं आपको भगत सिंह के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो शायद ही आप जानते होंगे, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ। फैक्ट नंबर 9, माना जाता है कि महात्मा गांधी चाहते तो भगत सिंह और उनके 2 साथियों की फांसी रुकवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आपको बता दूं, ये बात अभी तक गुप्त है और इसका अभी तक कोई एग्जैक्ट रीजन पता नहीं चला है कि महात्मा गांधी ने ऐसा क्यों किया। फैक्ट नंबर 8, भगत सिंह ने नेशनल असेंबली में बॉम्ब फेंककर अपनी मौत को अपने अकॉर्डिंग डिजाइन किया था। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाले जज का नाम जेसी हिल्टन था, जो कि एक ब्रिटिश अधिकारी था। फैक्ट नंबर 7, फांसी के वक्त भी तीनों वीर क्रांतिकारियों के चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान थी। वो जानते थे कि देश की आजादी के लिए उनका बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा और ऐसा ही हुआ। उन्हें वीर गति को प्राप्त होने के कुछ दिन बाद ही पूरे देश में आजादी की क्रांति आ गई। फैक्ट नंबर 6, भगत सिंह पढ़ने में बहुत अच्छे थे। वो लगभग 15 वर्ष की आयु में ही हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी और गुरुमुखी भाषा के अच्छे जानकार हो गए थे। फैक्ट नंबर 5, भगत सिंह को एक्टिंग का बहुत शौक था। जब वो कॉलेज के दिनों में थे तब वो एक अच्छे अभिनेता थे।
अक्सर नाटकों में हिस्सा लिया करते थे। भगत सिंह को कुश्ती करने का भी बहुत शौक था। फैक्ट नंबर 4, अगर हम सभी को 10 दिनों तक खाना ना मिले तो हम भूख से मर जाएंगे, पर भगत सिंह ने जेल में 116 दिन तक उपवास किया। आश्चर्य की बात तो यह है कि इस दौरान वो अपने सभी कामों को नियमित रूप से करते थे, जैसे सिंगिंग करना, किताबें पढ़ना, लिखना, प्रतिदिन कोर्ट आना जाना इत्यादि। फैक्ट नंबर 3, ब्रिटिश सरकार ने डर कर कि लोगों में कहीं आक्रोश न फैले और विद्रोह न हो, इसके लिए उन्होंने 11 घंटे पहले ही 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी थी। फैक्ट नंबर 2, भगत सिंह में देशभक्ति कितनी थी, आप इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तब वो सिर्फ 12 वर्ष के थे और इस हत्याकांड को देखने के लिए 40 किलोमीटर दूर पैदल चलकर गए थे। फैक्ट नंबर 1, भगत सिंह मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे पे झूल गए थे। वास्तव में निडरता के साथ किया गया उनका ये अंतिम कार्य ब्रिटिश सरकार को नीचा दिखाना था। मैं आपको भगत सिंह की कुछ चंद लाइनें सुनाना चाहूंगा। मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है कलम मेरी, मैं इश्क भी लिखना चाहूं तो इंकलाब लिख जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आप भगत सिंह के विचारों के बारे में क्या सोचते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।